अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर इंग्लिश वर्ड्स की कमी के कारण हम अपने आप को बयान नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ताकि हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, इस शो में हम सीखते हैं हर हफ्ते नए 20 वर्ड्स और अल्फाबेटिकली चल रहे हैं ये एपिसोड्स। और आज बारी आती है अल्फाबेट जी की। जी हाँ दोस्तों, जी अल्फाबेट से सीखेंगे आज हम 20 वर्ड्स। तो जल्दी से अपने नोटपैड, डायरी या नोटबुक जहाँ भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए, क्योंकि अभी ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट 5 वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे मैंने बताया हम बात करेंगे लेटर जी की। जी हाँ, लेटर जी के वर्ड्स की। और पहले सेगमेंट में बात कर लेते हैं फर्स्ट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट जी। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है इस सेगमेंट का वो है ग्रेशियस। GRACIOUS, ग्रेशियस। ये एक एडजेक्टिव की तरह बताऊंगी मैं। इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय चार्म, गुड टेस्ट एंड जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। जी हाँ, जिसका अच्छा टेस्ट हो, अच्छा मतलब पसंद हो, अच्छी, वो ग्रेशियस पसंद हुई। जैसे दे हैव अ ग्रेशियस लिविंग। जी हाँ, कईयों का जो जीने का तरीका होता है दोस्तों वो बहुत ही टेस्टफुल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, सुनने में और उसके बारे में जान के। तो दे हैव अ ग्रेशियस लिविंग। और सपोज कीजिए आप किसी दोस्त को मिले और उसकी जो हैबिट्स हैं, जो उसकी हॉबीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, तो आप क्या कहेंगे? यू हैव ग्रेशियस हॉबीज। तो दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट वर्ड ग्रेशियस, यानी कि जो कि बहुत ही टेस्टफुल हो, चार्मिंग हो। तो दोस्तों, द सेकेंड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्रीफ। GRIEF, ग्रीफ। इसका मतलब होता है इंटेंस सॉरो caused by loss of a loved one, especially by death। जी हाँ, जब कभी किसी के जो जानने वाला है उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई बहुत ज्यादा उदास होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई हो, तो तब क्या होता है? वो बहुत उदास होता है, तो उस उदासी को कहते हैं ग्रीफ। GRIEF, ग्रीफ। एक सेंटेंस बनाती हूँ। He is in grief after the death of his uncle। जी हाँ, उसके अंकल की मृत्यु के बाद वो ग्रीफ में है, बहुत दुख में है। तो ग्रीफ यानी कि बहुत ज्यादा दुख। तो दोस्तों, द थर्ड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्लेयर। जी हाँ दोस्तों, ग्लेयर, GLARE, क्लियर। इसका मतलब होता है लुक एट विद अ फिक्स्ड गेज। यानी कि दोस्तों, किसी चीज को लगातार देखते रहना। तो जब आप किसी चीज को बिना आंख झपके देखते रहते हैं तो वो होता है ग्लेयर। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ दोस्तों। शी ग्लेयर्ड एट द स्टूडेंट व्हेन ही पास्ड अ कमेंट। जी हाँ, जब स्टूडेंट ने एक कमेंट पास किया तो टीचर ने उसकी ओर ग्लेयर किया।
तो लगातार देखने लगी। तो दोस्तों एक और मीनिंग होता है इस ग्लेयर का, GLARE, वो होता है बहुत शाइनी, बहुत, कई बार बहुत चमक रही होती है कोई चीज तो उसे कहते हैं ग्लेयर। शाइन इंटेंसली यानी कि बहुत ज्यादा चमकना। एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, इन द डार्क नाइट वाटर ग्लेयर्ड इन द लाइट ऑफ मून। जी हाँ, जब भी अंधेरा होता है बहुत सारा, और तब आप कई बार ध्यान देंगे कि चंद्रमा की रोशनी जब पानी में पड़ती है तो बहुत चमकती है। तो यहाँ पे जब अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी पानी पे पड़ रही थी तो वो ग्लेयर कर रहा था, चमक रहा था। तो दोस्तों ग्लेयर यानी कि बहुत चमकना। तो दोस्तों द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज गस्टो। जी हाँ, गस्टो, GUSTO, गस्टो। इसका मतलब होता है एंथुसियास्टिक इंजॉयमेंट। जी हाँ, कोई बहुत ही उत्साह के साथ किसी चीज का मजा ले रहा हो तो उसे कहते हैं गस्टो, या कुछ भी कर रहा हो बहुत मजे और उत्सुकता के साथ तो उसे गस्टो कहते हैं। एक सेंटेंस बनाती हूँ दोस्तों। पहले तो ये एक नाउन है और सेंटेंस कुछ इस तरीके का है, द ड्राइवर ड्रोव द बस विद ग्रेट गस्टो। जी हाँ, जो ड्राइवर था उसने बस को बहुत ही गस्टो के साथ चलाया, यानी कि मजा लेते हुए बिना किसी घबराहट के और बिल्कुल मजे में, उत्साह के साथ। एक और एग्जांपल बनाती हूँ, वी वेंट फॉर द ट्रैकिंग विद ग्रेट गस्टो। जी हाँ, हम जब ट्रैकिंग पे गए बहुत ही मस्ती करते हुए गए, बहुत उत्साह और बहुत ही एंथुसियास्टिक वे में गए, यानी कि बहुत ही शोर शराबा मजा करते गए। तो दोस्तों द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज ग्लिम्स। GLIMPSE, ग्लिम्स, यानी कि अ क्विक लुक। जी हाँ, जब कोई एक सेकंड के लिए देखता है किसी तरफ को तो वो होती है ग्लिम्स। एक एग्जाम्पल बताती हूँ दोस्तों, फ्रॉम द विंडो शी कुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ द गार्डन। जी हाँ दोस्तों, विंडो में से वो कुछ झलक ले पाया गार्डन की। तो दोस्तों एक हिंदी वर्ड जो इसको अच्छी तरीके से दर्शाता है वो है झलक। जैसे सपोज कीजिए आप और आपके दोस्त किसी भीड़ में गए और वहां पे कोई एक्टर आया हुआ है, तो वहां पे आप एक्टर की झलक के लिए तरस गए, तो आपने देख लिया, और अगले दिन जब आपके दोस्तों ने पूछा तो आप क्या कहेंगे, यस आई जस्ट हैड अ ग्लिम्स ऑफ आमिर खान। तो ग्लिम्स यानी कि एक झलक ली मैंने, तो एक झलक यानी कि ग्लिम्स। तो दोस्तों these were the 5 words for the first segment and the first word was gracious, यानी कि जो बहुत टेस्टफुल हो, बहुत ही अच्छा हो। सेकेंड वर्ड grief, यानी कि बहुत दुख, स्पेशली जब किसी की डेथ हुई होती है तो एक इंसान बहुत दुखी होता है, तो वो दुखी होने को कहते हैं grief। तो दोस्तों द थर्ड वर्ड वाज ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है बहुत शाइन करना। फोर्थ वर्ड था गस्टो, यानी कि बहुत ही उत्साह और शोर शराबे के साथ मजे के साथ कुछ करना। एंड द फिफ्थ वर्ड वाज ग्लिम्स, यानी कि एक झलक, तो ग्लिम्स झलक। तो दोस्तों these were the 5 words starting with the letter G. I'll be right back in the second segment with next 5 words. You are listening to Vocabulary Toast with RJ Divya Sharma. So keep enhancing your English vocabulary. Stay tuned. Happy learning. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. तो दोस्तों सेगमेंट 1 के बाद अब बारी आती है सेगमेंट 2 की। जी हाँ, सेकंड सेगमेंट में अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स की, और जो हम आज बात कर रहे हैं वो वर्ड्स की कर रहे हैं जो स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट G से। तो चलिए दोस्तों द सिक्स्थ वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज जेस्चर। जी हाँ दोस्तों, जेस्चर, इसके स्पेलिंग होते हैं GESTURE, जेस्चर। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है
motion of hands or body to emphasis or help to express a thought of feeling। जी हाँ, अगर आम हिंदी भाषा में कहूँ तो जेस्चर का मतलब है जब आप हाथ या मूवमेंट से, बॉडी मूवमेंट से, चाहे वो हाथ हो, उंगलियां हो, मुंह हो, सिर हो, पैर हो, तो जब उस चीज से, तो जब आप ये हिला के इनकी मूवमेंट करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं या कुछ एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो एक जेस्चर होता है। जैसे शी डिस्क्राइब्ड द सीन थ्रू हर जेस्चर। जी हाँ, उसने वो जो डिस्क्राइब किया सीन पूरा, कि मतलब कल शाम को यहाँ मोहल्ले में क्या हुआ, उसने बिल्कुल दर्शाया एक पूरा जेस्चर बना के, यानी कि अपने हाथ मुंह हिला के उसने दिखाया कि कल क्या हुआ था। तो जेस्चर यानी कि हाथ मुंह हिला के, बॉडी का कोई पार्ट हिला के कुछ समझाना या कुछ बताना। दोस्तों, इसका एक और मतलब होता है, जेस्चर एक और मतलब होता है जो होता है कि किसी ने कोई एक्शन किया, किसी ने कुछ ऐसा किया जो आपको भा गया, तो वो क्या कहेंगे, सपोज कीजिए कि आपका बर्थडे था और आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, जैसे ही आप स्कूल से घर पहुंचे, उसने वहां पे पूरा कमरा, पूरा घर सजाया हुआ था और आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्हें पार्टी में बुलाया हुआ था। तो आप क्या कहेंगे, इट वॉज अ ग्रेट जेस्चर ऑन माई बेस्ट फ्रेंड्स पार्ट। जी हाँ, उसने बहुत ही अच्छा जेस्चर किया। जैसे यानी कि एक ऐसी चीज करना जो किसी को बहुत पसंद आए। जैसे सपोज कीजिए आपका बर्थडे था और आपने सभी जितने भी आपके मित्र हैं उन्हें चॉकलेट्स दी, तो आपके दोस्तों ने कहा इट वॉज अ गुड जेस्चर। तो दोस्तों, जेस्चर दो मीनिंग हुए, एक तो हाथ पैर हिला के जब हम कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, और दूसरा जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो किसी को भा जाए, तो वो एक जेस्चर होता है। सेवेंथ वर्ड इज जायंट, Giant, जायंट। इसका मतलब होता है दोस्तों, अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल इम्पोर्टेंस और एनी क्रिएचर ऑफ एक्सेप्शनल साइज। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति की बहुत ही अहमियत होती है या फिर कोई चीज बहुत ही बड़ी होती है, तो उसे कहते हैं जायंट। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आप एक जंगल में गए और वहां पे बहुत बड़ा, अनयूजुअल, छोटा मोटा नहीं, हाथी जितना बड़ा भी नहीं, उससे भी बहुत बड़ा एक एनिमल आपने देखा। तो आपने आके अपने दोस्त को बताया, लिसन रोहन, देयर वाज अ जायंट एनिमल इन द फॉरेस्ट, कि वहां पे एक बहुत ही जायंट एनिमल था जंगल में। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका एक और मतलब जो बताया मैंने व्यक्ति के लिए, उसके लिए एक एग्जांपल बनाती हूँ। His business is a retail giant। जी हाँ, बहुत ही बड़ा रिटेल जायंट है। तो दोस्तों, एट्थ वर्ड है गेन, Gain, गेन। गेन यानी कि हैव द बेनिफिट ऑफ या फिर ऑब्टेन समथिंग डिजायरेबल। जी हाँ, जब आप कुछ पा लें या फिर किसी भी चीज से आपको फायदा हो, तो वो होता है गेन, यानी कि कुछ पाना। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ, वी ऑल गेन फ्रॉम आवर बैड एक्सपीरियंस। जी हाँ, जितने भी हमारे गलत एक्सपीरियंस हुए होते हैं, जिसमें हमें तकलीफें झेलनी पड़ी, उन सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो सीखते हैं वो है गेन। और ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ, गेन मतलब किसी भी तरीके से आपको फायदा हो। तो दोस्तों, द नाइन्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज गेट। वेल, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गेट मैं बात कर रही हूँ, इसके स्पेलिंग है Gait, गेट। और जो हमारे दरवाजा होता है जिसे हम गेट कहते हैं, उसके स्पेलिंग होते हैं Gate। तो दोस्तों, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो है गेट, जिसके स्पेलिंग है Gait। इसका मतलब होता है अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। जो चलने की चाल होती है व्यक्ति की, उसे कहते हैं हम गेट। वेल, मैं कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रही, वो वाली चाल की बात नहीं कर रही, मैं उस चाल की बात कर रही हूँ जो हम चलते हैं, जो हमारे चलने का तरीका होता है, उसे कहते हैं हम गेट। एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, हर गेट इज वेरी एलिगेंट। जी हाँ, उसके जो चलने का तरीका है वो बहुत ही एलिगेंट है, जो उसकी चाल है चलने की वो बहुत ही एलिगेंट है। गेट, गेट यानी कि चाल। वेल, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, The drunk men were having a strange gait। जी हाँ, जिन
व्यक्तियों ने पी रखा था उनके चलने का तरीका बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही अजीब था। तो गेट यानी कि चाल, उनकी चलने की चाल बहुत ही अजीब थी। तो दोस्तों द 10th वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज जेनरस। जी हाँ, जेनरस, GENEROUS, इसका मतलब होता है विलिंग टू गिव एंड शेयर मच। जी हाँ, जब किसी की इच्छा, किसी की दिल में भावना हो और इच्छा हो शेयर करने की, तो अपना सामान या कुछ भी या कोई ज्यादा दान करता है तो वो व्यक्ति बहुत ही जेनरस होता है, जो मतलब तैयार रहता है और की हेल्प करने की, पैसे लुटाने की लोगों पे, फालतू में लुटाने की नहीं, अच्छे काम के लिए, तो वो जेनरस होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके एक आश्रम में किसी ने डोनेशन की और उसने बस 100,000 रुपए नहीं की, उसने पूरे 1 लाख रुपए की डोनेशन की, तो हम क्या कहेंगे? वो इट वॉज अ जेनरस डोनेशन। जी हाँ, ये जो डोनेशन थी वो बहुत ही खुले दिल से की गई थी। वैसे ही शी इज अ जेनरस लेडी। जी हाँ, वो एक बहुत ही जेनरस लेडी है, मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है। तो जो लोगों का बहुत बड़ा दिल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं जेनरस। वेल, बड़ा दिल होना मतलब कि जो खुले दिल से लोगों की हेल्प करते हो, तो जेनरस, शी इज अ जेनरस लेडी। तो दोस्तों द 5 वर्ड्स फॉर दिस सेगमेंट वर, 6th वर्ड वाज जेस्चर, यानी कि मूवमेंट हाथ पैर से करना या फिर कोई अच्छा सा काम करना या एक्शन करना, तो उसे भी जेस्चर कहते हैं। 7th वर्ड वाज जायंट, यानी कि अ पर्सन ऑफ वेरी बिग साइज, या कोई भी चीज जो बहुत ही अनयूजुअल साइज की हो, बहुत बड़ी हो। 8th वर्ड है गेन, जिसका मतलब होता है कुछ भी आप हासिल करें, कुछ भी पाएं, तो उसे कहते हैं गेन। 9th वर्ड था गेट, GAIT, गेट यानी कि चलने वाली चाल। 10th वर्ड था जेनरस, यानी कि जिसका बहुत बड़ा दिल हो या बहुत खुले दिल से कुछ किया गया हो, जैसे इट वॉज अ जेनरस डोनेशन, शी इज अ जेनरस लेडी। तो दोस्तों I'll be right back after this short break with next 5 words. So you are listening to Vocabulary Dose and we are talking about words starting with alphabet G. Happy listening, happy learning and stay tuned. तो दोस्तों in this third segment we are going to talk about 11th word. जी हाँ, next 5 words. So far we have talked about 10 words and today we are talking about words starting with the alphabet G. The 11th word of this segment is genuine. जी हाँ दोस्तों, genuine की स्पेलिंग होते हैं GENUINE, genuine. इसका मतलब होता है not fake, या फिर जिसके मुकाबले का कुछ और ना हो। जैसे कि इट वॉज अ जेन्युइन इमोशन। जी हाँ, वो दिखावा नहीं कर रहा था रोने का, वो जेन्युइनली रो रहा था, यानी कि वो जो रो रहा था वो असलियत में, हकीकत में रो रहा था। एक और एग्जांपल देती हूँ, इज दिस न्यूज जेन्युइन? क्या ये न्यूज सही है, झूठी तो नहीं है? तो इज दिस न्यूज जेन्युइन? तो दोस्तों द 12th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्लैड। जी हाँ, GLAD, ग्लैड, इसका मतलब होता है फीलिंग हैप्पी और वेरी एक्साइटेड विद हैप्पीनेस। यानी कि ग्लैड यानी कि आप बहुत खुश हो, किसी भी चीज के लिए आप बहुत खुश हो तो आप ग्लैड यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देती हूँ, आई वॉज ग्लैड दैट माई टीचर अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स। जी हाँ, मुझे खुशी है कि मेरी जो टीचर है उन्होंने मेरा जो काम है उसे अप्रिशिएट किया। एक और एग्जांपल देती हूँ, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड द टीम वाज ग्लैड। जी हाँ, जब उन्हें अवार्ड मिला तो उसके बाद वो खुश थे। तो दोस्तों द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्रैब, GRAB, ग्रैब, यानी कि टेक अ होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को एकदम से पकड़ लेना या फिर किसी चीज को झपट्टा मार के ले लेना। एक एग्जांपल देती हूँ, रोहन सडनली ग्रैब्ड द कैंडी फ्रॉम हिज सिस्टर। जी हाँ, उसने जल्दी से अपनी बहन से वो कैंडी ले ली, तो खींच के ले लेना, ग्रैब। एक और एग्जांपल देती हूँ, शी ग्रैब्ड द चाइल्ड्स हैंड एंड लेफ्ट द रूम। जी हाँ, वो कई बार होता नहीं, रूम में बहुत लोग होते हैं और बच्चा शरारत कर देता है तो
माँ बच्चे का हाथ पकड़ के झटपट रूम से बाहर चली जाती है। तो एकदम से हाथ पकड़ के ले जाना, तो हाथ पकड़ने को क्या कहेंगे? ग्रैब। तो शी ग्रैब्ड द चाइल्ड्स हैंड एंड लेफ्ट द रूम। तो दोस्तों द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्रेजुअल। जी हाँ, GRADUAL, ग्रेजुअल। इसका मतलब होता है प्रोसीडिंग इन स्मॉल स्टेजेस, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जी हाँ, जैसे सपोज कीजिए आपका दोस्त है, उसे बहुत ही गंदी आदत थी स्मोकिंग की, तो अब वो सीख रहा है और वो धीरे धीरे छूट रही है। तो आपके दोस्त, किसी और दोस्त ने आपके कहा कि उसकी आदत तो जा ही नहीं रही है, तो तुमने क्या कहा? नो, ये जा रही है। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो धीरे धीरे जाती है। हम सभी जानते हैं कि जो आदतें हैं वो बहुत मुश्किल से हटती हैं और धीरे धीरे हटती हैं। तो ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज गेज। GAZE, गेज। जी हाँ, पहले हमने गेप बात की थी, उसका और इसका मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसका मतलब है लुक एट विथ फिक्स्ड आईज। जी हाँ, जब टुकुर टुकुर करके किसी को देखते रहना, घूर के देखते रहना, तो उसे गेज कहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। द स्टूडेंट्स गेज्ड एट द टीचर विथ अमेज। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही उत्सुकता से बच्चों ने टीचर की ओर देखा। तो गेज्ड, गेज यानी कि घूर घूर के देखना। तो ये हो गई बात 5 वर्ड्स की इस सेगमेंट के। मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेगमेंट में विद नेक्स्ट 5 वर्ड्स। अभी हमने बात की 11th वर्ड यानी कि जेन्युइन, जिसका मतलब है जो बिल्कुल सच्चा और उसके मुकाबले का और कुछ ना हो। 12th वर्ड था ग्लैड यानी कि खुशी, किसी भी तरीके की खुशी होना। ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम टू मीट मी। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिलने आई हो, तो ग्लैड। 13th वर्ड था ग्रैब यानी कि किसी चीज का होल्ड करना या किसी चीज को एकदम से ले लेना, तो ग्रैब। 14th वर्ड था ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो जैसे कि कोई चीज है जिसे टाइम लगता है होने में, तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो दोस्तों 15th वर्ड था गेज यानी कि घूर के देखना। द स्टूडेंट्स वर गेजिंग एट द टीचर। तो दोस्तों अभी 5 वर्ड्स की बात करेंगे हम इस ब्रेक के उस पर। तो आप जल्दी से अपने जो वर्ड्स हैं उनको देखिए और फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों इस सेगमेंट में बात करेंगे हम 16th वर्ड की, और जो है गिल्ट। GUILT, गिल्ट यानी कि कोई ऐसी स्थिति होना जब आपको पछतावा हो किसी चीज का। द स्टेट ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। जी, जब आपने कुछ गलत किया हो, कुछ जो नहीं करना चाहिए वो किया हो, तो आपको एक जो फीलिंग आती है वो गिल्ट की फीलिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एक आपको अच्छे से समझ आएगा। आफ्टर स्टीलिंग द chocolate box, he was in great guilt. जी हाँ, जब उसने चॉकलेट का डब्बा उसने चुरा तो लिया, पर चुराने के बाद उसे बहुत ही गिल्ट हो रही थी, बहुत ही उसे लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने अपने सबसे अच्छे मित्र को डांट दिया, कहीं और गुस्सा आया हुआ था और आपने उसे बहुत कुछ सुना दिया, और रात को जब आप सोने लगे उससे पहले आपको पछतावा हो रहा है बहुत कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, फलाना फलाना, मैंने ऐसे ही उसे बहुत सुना दिया। तो वो जो फीलिंग होती है उसे कहते हैं गिल्ट। GUILT, गिल्ट। तो दोस्तों द 17th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्रज। GRUDGE, ग्रज यानी कि अ स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट, यानी कि दो लोगों में जब बातचीत ठीक से ना चल रही हो, थोड़ी सी तू मैं हुई हो और वो बात ना कर रहे हो, थोड़ी सी खिंचाव हो, तो जब लोगों के बीच में खिंचाव होता है तो उसे कहते हैं ग्रज। एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। वी शुड नॉट हैव ग्रजेस विद आवर फ्रेंड्स। जी, हमारे दोस्तों के साथ हमारी कोई खिंचातानी नहीं होनी चाहिए, तो ग्रज। GRUDGE, ग्रज। तो दोस्तों 18th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ग्रबी। GRUBBY, ग्रबी यानी कि थिकली कवर्ड विद एक्सट्रीम डर्ट। जी हाँ, जब कोई चीज बहुत ही मिट्टी या गंद से लथपथ होती है तो उसे कहते हैं ग्रबी।
एक एग्जाम्पल देती हूँ, लुक एट दोज ग्रबी फिंगर्स। जी हाँ, उन उंगलियों पे देखिए, ग्रबी उंगलियों पे, यानी कि उंगलियां जो बिल्कुल डूबी हुई हैं कीचड़ में, गंद में, कूड़े में, तो बहुत ही लथपथ हुई हो। जैसे सपोज कीजिए आप कीचड़ में गिर गए और जैसे ही आप हाथ के बल उठते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल लथपथ गंद से बिल्कुल भीगे होते, गंदे हुए होते हैं, तो तब हम क्या कह सकते हैं, योर हैंड्स आर ग्रबी। तो दोस्तों द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज गेप, GAPE, गेप। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की गेज की और ग्लेयर की, और अब हम बात कर रहे हैं गेप की। जी हाँ, ये तीनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, पर गेप का मतलब है लुक विद अमेजमेंट या फिर लुक स्टूपिडली, किसी चीज को बहुत ही अजीब तरीके से देखना या फिर बेवकूफी से देखना, या बिल्कुल एकदम से धुंधला के देखना। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आएगा। When the teacher told the students that the exams will begin next week, all the students gaped at him. ये जब टीचर ने बताया बच्चों को कि जो पेपर है वो नेक्स्ट वीक ही शुरू हो रहे हैं, तो जो बच्चे हैं सभी ने उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से भुंदला के देखा, घूरा, तो गेप, GAPE, गेप। तो दोस्तों द लास्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज गीक। आपने बहुत बार सुना होगा गीक, GEE, गीक। वेल, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये, अ पर्सन विद एन अनयूजुअल और ऑड पर्सनैलिटी। ये जब कोई व्यक्ति बहुत ही वियर्ड होता है, उसकी हरकतें बहुत ही समझ नहीं आती, अजीब सी हरकतें करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ही इज अ गीक, ही इज नथिंग बट अ गीक। तो बहुत ही अजीब सा व्यक्ति है। और एक और एग्जाम्पल होता है, अ नॉलेजेबल एंड ऑब्सेसिव कंप्यूटर एंथुजियास्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज हो और कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा उसका प्रेम हो, वो कंप्यूटर्स में बस उत्सुकता से कंप्यूटर के काम में, उसकी चीजों से रिलेटेड लगा रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, ही इज अ गीक। रोहन इज अ गीक। सपोज कीजिए आपका एक दोस्त है रोहन, जो कि बहुत ही उसे नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में, और वो हर वक्त कंप्यूटर के आगे पीछे घूमता रहता है, यानी कि कंप्यूटर के काम, सॉफ्टवेयर्स, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, हार्डवेयर है, सबको एक्सप्लोर करता रहता है। सबको मतलब ध्यान से यहाँ वहां से कोई नई चीज ढूंढना या कुछ भी रिपेयर करना, तो किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जब कंप्यूटर में और उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी हो, तो उसे हम कह सकते हैं गीक। रोहन इज अ गीक। तो दोस्तों ये थे लास्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस एपिसोड। वेल, 16th वर्ड वाज गिल्ट, यानी कि कोई ऐसी फीलिंग होना जब आपको पछतावा हो रहा हो, जैसे सपोज आपने अपने दोस्त को डांट दिया और बाद में आपको लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों द 17th वर्ड वाज ग्रज, यानी कि एक ऐसी फीलिंग होना दो लोगों के बीच में जिसमें वो एक दूसरे से खिंचावा रखा है, दोनों बात नहीं कर रहे अच्छे से, थोड़ा सा तू मैं, तो ग्रज। वी शुड नॉट हैव ग्रजेस विद आवर फ्रेंड्स। 18th वर्ड वाज ग्रबी, GRUBBY, ग्रबी, यानी कि थिकली कवर्ड विद डर्ट। जी हाँ, जब बहुत ही गंदगी से कोई चीज भरी हो, लथपथ हो, तो उसे ग्रबी कहते हैं, जैसे कि his fingers were grubby। 19th वर्ड वाज गेप, यानी कि लुक विद अमेजमेंट, किसी चीज पे स्टूपिडिटी या अमेजमेंट से देखना। जैसे कि जब एग्जाम का पता लगा कि वो कल परसों ही शुरू हो रहे हैं, तो सभी बच्चों ने बहुत ही अजीब तरीके से टीचर की ओर देखा। स्टूडेंट्स गेप्ड एट टीचर। तो दोस्तों जो लास्ट वर्ड था वो था गीक, यानी कि a person with an odd personality or a person having a lot of knowledge and interest in computer। तो दोस्तों these were the last 5 words for this episode। अभी बने रहिए, मिलती हूँ आपको लास्ट सेगमेंट में। इस ब्रेक के उस पार थोड़ी सी बात करना अभी बाकी है दोस्तों, तो तब तक आप जल्दी से अपने वर्ड्स की ओर ध्यान दीजिए और हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अब हम आ गए लास्ट सेगमेंट में इस वोकैबुलरी डोज के। तो दोस्तों wasn't it an enhancing episode?
मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने 20 न्यू वर्ड सीखे अल्फाबेट जी से, वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे और आप भी अपनी जिंदगी में उन वर्ड्स को यूज में लाएंगे। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्यूरीज है, कोई भी डाउट्स है या क्वेश्चंस है, तो बेझिझक आप मुझे आरजे दिव्या को भेज सकते हैं अपनी क्यूरीज। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। फेसबुक पे पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपने व्यूज, फीडबैक्स और सजेशंस। URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने कोई एपिसोड स्किप कर दिया है तो घबराइए मत, आप रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे जाके वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड्स का लुत्फ जरूर उठा सकते हैं। तो जरूर सीखिए वहां से, अगर आप यहाँ से नहीं सीख पाते किसी दिन। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए एपिसोड तो आप फॉर्म भर के हमारे से मांग भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद मुझे यही है कि आपने वर्ड्स समझे होंगे और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं। और चलिए फिर, अब समय तो और इजाजत नहीं देता, पर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat every Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। तो दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और वर्ड अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। मैं आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।